प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। वेलकम टू ऑफिशियली यूट्यूब चैनल गिल्स मेंटर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज जो अपना टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, वो है मेंसुरेशन। मैथमेटिक्स के अंदर होगा। मैं आज आपको इस सेशन के अंदर जितना ये पढ़ाऊँगा कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होगा और आप टोटली हम एक ट्रिक्स और लॉजिक दोनों तरीके से करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके 2018 के अंदर बहुत सारे पेपर हैं, जैसे कि पीएस पीसीएल की बात करूं, एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर 25 नंबर का मैथ आएगा। उसके अंदर ये भी टॉपिक्स आएंगे क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर डाला गया है। फिर उसके बाद में जैसे कि पुड्डा के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं प्यारे बच्चों, एसबीआई का पेपर आ रहा है प्यारे बच्चों, सिंडिकेट बैंक का पेपर आ रहा है प्यारे बच्चों, रेलवे का पेपर है, ठीक है प्यारे बच्चों, केवीएस का पेपर है। तो देखो, आपको बता दूं, आजकल किसी भी कंपटीशन के अंदर, किसी भी पेपर के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैथ है। क्यों? वाई? क्योंकि जो स्पीड पे पेपर होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं बच्चों, ऑनलाइन टेस्ट पे सिर्फ बच्चों की ब्रेक लगती है तो वो मैथ्स पे लगती है। समझ में आ गया? तो आज हम इसी पे टॉपिक पे बात करेंगे। तो मेरा टारगेट है आज पीएस पीसीएल सबसे पहले, फिर उसके बाद का हम अगला पेपर के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। एसबीआई का हो गया, रेलवे का हो गया। तो आप अगर इस चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो आप पहले अपनी अटेंडेंस दे दें। सबको पता है, दूसरे बच्चे तो जानते हैं अटेंडेंस करना। तो आप अटेंडेंस दे दें, अंगूठे ऊपर वाला बटन दबा दें और शेयर कर दें, और फिर आपको साथ में लाल वाला जो सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ में घंटी बजा दें, मेरे तक आवाज़ आ जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल अपना काम चल रहा था मेंसुरेशन के अंदर। हमने पढ़ा था रेक्टेंगल और दूसरा पढ़ा था हमने स्क्वायर। मैं आपको बता दूं कि आज मैं कहानी नहीं मिलाना चाहता। कहानी का मतलब जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी के अंदर पानी मिला दिया और फिर उसके अंदर मैंने कुछ फावड़े से हिला दिया, वो बन गई कहानी। मैं बेसिक स्तर से लेके चलूँगा और आपको इतना गहराई तक ले जाऊँगा, एसएससी लेवल तक। और मैंने ये कहा है कि सिर्फ मैं मेंसुरेशन कुछ ही ट्रिक्स में कंप्लीट कर दूंगा। सबसे पहले आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आज जो अपना टॉपिक करेंगे वो करेंगे प्यारे बच्चों कि ट्राइंगल। क्या करेंगे आज हम? ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में आपको नाम सुनते ही पता चल गया होगा, बहुत पढ़ते आ रहे हैं, थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब मैं यहीं से पूछ लूँगा, सिर्फ एक लाइन से आप नहीं बता पाएंगे। तो हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल के अंदर एसएससी कंसेप्ट्स के अंदर अपकमिंग वीडियोस में करेंगे, लेकिन वो हम कर लेंगे जो चीज़ आपको आगे अपकमिंग पेपर्स के अंदर चाहिए, मैं वहाँ तक आपको पहुँचाऊँगा सबसे पहले। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल। प्यारे बच्चों, ट्राइंगल कहते किसे हैं? एक क्लोज्ड फिगर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ए क्लोज्ड फिगर विच इज, क्या कहते हैं उसको? विच इज बाउंडेड बाय थ्री साइड। कितनी साइड? थ्री साइड्स। यानी ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं बंद होती हैं, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब समझना ये होगा, ये तो हमें पता है। अब कैसे, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम एसएससी वालों को कैसे प्रिपेयर करवाते हैं। देखो, बेसिकली इसकी हम चार प्रॉपर्टीज़ हैं ट्राइंगल की। चार प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे प्यारे बच्चों ज्योमेट्री के अंदर, लेकिन अब हम सिर्फ उन कंसेप्ट पे चलेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो चीज़ आपको आगे ज़रूरत है। अब देखो कि मैंने कहा कि ये एक आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है? एक लाइन। इस लाइन सेगमेंट का ये आपके पास पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। मैंने एक थर्ड लिया और मैंने इसको इस प्रकार से मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, तो ये पॉइंट बन गया आपका सी। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये बन गया एक आपका ट्राइंगल। बेसिकली ट्राइंगल की डेफिनेशन एक और भी है प्यारे बच्चों। क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, फिर भी दिमाग में संशय होगा। ये आपको पता होगा एक लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की होती है। मैंने इस लाइन का मतलब मैंने कुछ भी रख लिया, मैंने 10 सेंटीमीटर ले ली, मैंने इसके ऊपर इस प्रकार से एक आर्क ले लिया और मैंने दूसरा आर्क ले लिया इसमें, ठीक है। और ये आर्क 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये टू साइड का अगर मैं सम करूँ, तीसरी साइड से बड़ा है, ठीक है। अगर इन दोनों का सम करूँ तो तीसरे से बड़ा है, और इन दोनों का सम करूँ तो इससे बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपके पास प्यारे बच्चों सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन ऑलवेज थर्ड साइड, यानी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा है, तो इसका मतलब वो आपका ट्राइंगल है। ये चीज़ें हम करेंगे ज्योमेट्री में, इसलिए मैंने ये चीज़ें यहाँ पे, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ। ये ट्राइंगल है प्यारे बच्चों। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या है। सबसे पहले कि इट हैज़ थ्री साइड। कितनी साइड प्यारे बच्चों? तीन साइड। सबसे पहले साइड हो गई ए बी प्यारे बच्चों, दूसरी साइड होगी अपने पास बी सी प्यारे बच्चों, तीसरी साइड होगी अपने सी ए।
ठीक है, 3 साइड होगी। अब अपन बात करते हैं कि इट हैज़ क्या 3 एंगल्स, इट हैज़ 3 एंगल्स। सबसे पहले प्यारे बच्चों एंगल 1, फिर हो गया एंगल बी, और फिर हो गया प्यारे बच्चों एंगल सी। ये बेसिक एक ट्राइंगल की हम प्रॉपर्टी जान रहे हैं, ट्राइंगल के बारे में समझ रहे हैं। अब देखो जो भी ट्राइंगल होता है, ये देखो ईच ऑफ इट्स एंगल 60 डिग्री। तो मैं कह दूं कि ट्राइंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। मैंने कल कहा था कोई फिगर है जिसकी 3 साइड्स हैं, 3 एंगल हैं, तो वो ऑलवेज 180 की होगी, और ऐसी फिगर जो 4 साइड्स की होती है वो ऑलवेज 360 की होती है। प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्राइंगल कितने प्रकार के हैं। सबसे पहला ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको हम कहते हैं समबाहु ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है आइसोस्केल ट्राइंगल, तीसरा स्केलन ट्राइंगल, चौथा है राइट एंगल ट्राइंगल। मैं आपको सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि अगर हम डिस्कस करने की कोशिश ये करें कि ट्राइंगल होता क्या है एक्चुअल में। सबसे पहले हम चलते हैं नंबर 1 ट्राइंगल पे, जो हमारा कंसेप्ट चल रहा था मेंसुरेशन का। मैंने क्वेश्चन लिखा, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि जैसे क्वेश्चन नंबर ए लेते हैं अपने, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया कि इफ़ द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल is 10 centimeter and its base is 8 centimeter। आपसे पूछा जाता है सबसे पहला क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया, इसका एरिया बताना प्यारे बच्चों। अब देखो आपको सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि ये ट्राइंगल है ए बी सी। अब देखो बेस तो ये हो गया, कभी भी इसको आप हाइट नहीं कह सकते। हाइट ध्यान रखना कि हाइट हमेशा स्ट्रेट होती है, सीधी हाइट होती है, जैसे यूँ हो गई, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने कल बताया था आपको। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर ये हाइट नहीं, इसको कहते हैं स्लैंटाइड, यानी तिरछी ऊंचाई होती है ये। तो जब भी आपको क्वेश्चन बेसिकली क्या ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, सबसे पहला क्वेश्चन बन गया आपके पास एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको आप याद रखिए क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है हमें आगे जाके। तो ये अपने को सबसे मालूम पहले होना चाहिए। हम लिखेंगे 10 इंटू 8, तो कट किया 5 इज इक्वल कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको कल भी कहा था कि समझ में रखनी है हर बात, नोट रखने, अपने कॉपी में नोट करते चलें, क्योंकि मैं आपको हर काम को डिटेल में करवाने की कोशिश करूँगा। अब आपको अगर यही क्वेश्चन आपको ये पूछ लिया जाए कि नंबर 2 पर जैसे कि एरिया, आप एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपको पता है, मालूम होना चाहिए कि प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल क्या बनता है, इस प्रकार से शेप होती है जैसे कि ए बी और सी। मैं इसी फिगर को मॉडिफाई कर सकता था ऊपर वाले को, जैसे कि देखो ये मैंने क्या बना दिया, इसका बेस, ये इसका क्या हो गया आपके पास, मैंने कल बताया था हाइपो, और ये क्या है इसका परपेंडिकुलर। अब आप मान लीजिए ये 10 है और ये 8 है, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। एरिया पूछ लिए, अब आप सोचेंगे सर कि राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों यही फॉर्मूला यहीं पे काम करेगा। क्लियर, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर भी काम करेगा, आप इस बेस से निकाल सकते हैं। बेसिकली प्रॉपर्टी आपको समझनी होगी। पहला क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में ध्यान रखें, ऐसा पूछा जा सकता है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ। प्यारे बच्चों मैंने एक इस प्रकार का यूँ फिगर बनाया, मैंने नेम रखा इनका ए बी और सी। प्यारे बच्चों मैंने इस प्रकार से एक लाइन ली, यहाँ पे रख दिया पी। पहली बात तो कि मैं इसको इस प्रकार कह सकता हूँ कि जो बी पी है वो परपेंडिकुलर किस पे है, ए सी पे है। समझने की कोशिश करना, जो क्वेश्चन बनता है मैं वहीं आपको लेके चलना चाहता हूँ, साथ साथ में ट्रिक्स के साथ। प्यारे बच्चों आपको इस बात का अच्छे से पता होगा कि अब आपके पास बीपी क्या है। बीपी को हम अगर इसको इस प्रकार क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करें, जैसे कि मैंने यूँ लिखूँ मैं कि ए बी सी, इसके बीच में ये, हम इसको कहते हैं प्यारे बच्चों मीडियन। क्या कहते हैं, मीडियन कह सकते हैं, या एल्टीट्यूड। अब देखो आपको जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन, मैंने पिछले पेपरों में देखा है कि इस तरह से क्वेश्चंस अक्सर बार पूछे गए हैं। आपको पूछ लिया जाता है कि लेंथ ऑफ बीपी, तो आपको इस बीपी की लेंथ निकालनी है। तो आपको क्या कर देना है कि बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखूँ मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा कि 12 सेंटीमीटर, मैंने ये लिखा 8 सेंटीमीटर,
मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने लिखा 8 सेंटीमीटर, ये मैंने लिखा 12 सेंटीमीटर और ये मैंने लिखा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि बताइए कि बीपी की लेंथ क्या है। तो आपको क्या करना है, बीपी की लेंथ किस तरह से निकालनी है। वैसे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाएगा अगर आप प्रॉपर निकालने की कोशिश करेंगे दूसरे तरीके से। तो आपने याद रखना है कि B4 हो गया यहाँ पर बेस, तो बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है, कंप्लीटली परपेंडिकुलर है 9 है, और हाइपोटेनिस कितना है 12। तो आप कितना कट करेंगे, 4 2 जा 8 और फिर यहाँ 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, इट मीन 6 सेंटीमीटर क्या आ गया आपके पास है, बीपी की लेंथ आ गई। तो ये पेपर में लास्ट टाइम पूछा गया है, तो इसलिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन ये समझाने की कोशिश की है। अब अपन चलते हैं बेसिकली, अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों वो है अपने पास सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले आ गया अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी शुरू करते हैं सबसे पहले। तो मैंने आपके सामने लिखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है। इसको कहते हैं प्यारे बच्चों कि हमें समबाहु त्रिभुज, सम मैंने होता है समान, बाहु मैंने भुजा, जिसकी सभी भुजाएं लंबाई में समान होती है उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम इसको पढ़ेंगे इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, अगर जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं लंबाई में समान होती है इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ये तीनों लंबाई में सेम है, जैसे मैंने कल आपको स्क्वायर के अंदर समझाया था। ठीक है, तो अब हम इस पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपको इसी पे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सारे के सारे समझने हैं। चलिए, तो मैं बहुत अच्छा डीप में ले जाऊंगा आपको, तो सारी चीज़ें ध्यान से समझते चलिए। आपको दे दिया गया है कि साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। कितनी है 8, तो ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये भी 8, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है ऑल द साइड्स आर सेम। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों एरिया। एरिया कैसे निकाला जाए आपका, एरिया के फॉर्मूले, पहले फॉर्मूला समझा देता हूँ मैं आपको कहाँ से बनाए, समझा दूँ फिर। एक व्हाट्सएप पे कमेंट आया लाइव, बोले सर समझा दो। चलिए मैं आपको पहले इसका फॉर्मूला समझा देता हूँ प्यारे बच्चों कहाँ से बनाए। जैसे ये ट्रायंगल है ABC, फॉर्मूला तो आपको सबको पता है, बता ही देता हूँ, √3/4 और साइड स्क्वायर। ठीक है, बना कहाँ से इसके बारे में पता चलेगा। जैसे मैंने मीडियन लिया, ये मैंने साइड ए ली प्यारे बच्चों, ये भी मैंने साइड ए ली, और आपको पता है कि ये टोटल साइड अगर ए है और दो जगह से कट गई, जैसे मान लो यहाँ बी और सी 10 है और इसके बीच में कोई मैंने एक परपेंडिकुलर ले लिया तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा a/2 और ये क्या होगा a/2, और इसका नाम मैं डी रख लेता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है। चलिए आपकी परमिशन है तो मैं मान सकता हूँ। प्यारे बच्चों अब कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, चाहे आप कोई सा भी एक ले लो, ए हम ले लेते हैं कि ACD। ठीक है, तो ट्रायंगल हम डेल्टा ले लेते हैं, डेल्टा ACD। ठीक है, तो अब हम क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल बन गया तो आपके पास ये इसका हाइपोटेनिस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर अपने को निकालना है। तो मैं क्या लिखूं, मैं लिखूंगा AD का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर, बेस क्या है बेटा DC का स्क्वायर, और प्लस आपके पास क्या है AC का माइनस कर लेते हैं स्क्वायर, या मैं इसको इस प्रकार लिख दूं। सबसे पहले आपके पास क्या हो गया, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस आपके पास AD का स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये इसका एक्चुअल फार्मूले में मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अपने को जो वैल्यू निकालनी है मैंने उसको पहले बाहर रख लेता हूँ मैं, इसलिए मैंने सबसे पहला इम्प्लीमेंट करेंगे इस वाले को। तो आपने AD, तो अपने AD को हम बाहर रखेंगे। दूसरा आपने क्या लिखेंगे, यहाँ पर DC लिखा मैंने, माइनस कर देंगे हम AC का स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हुए हमने लिखा है आपके पास सबसे पहले ये हो गया a/2 और ये हो गया अपने पास a का स्क्वायर। चाहे हम इसको यूँ लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब हम इनका एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो गया, तो ये क्या बन गया अपने पास 4, और ये क्या बन गया अपने पास a स्क्वायर। टोटल कितना बन गया 3a/4, ये बन गया आपके सामने। अब देखिए आपके सामने AD का स्क्वायर था, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल 3a² अपॉन 4। मेरी बात को समझ रहे होंगे ना आप अच्छे से। चलिए
अगर आप, मैंने कल समझाया था कि जब आप सामने वाली वैल्यू से रूट हटाएंगे तो उसके सामने स्केयर लग जाता है, स्केयर हटाएंगे तो रूट लग जाता है। जब अपने इसका स्केयर हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगी 3, और ये बन जाएगा a डिवाइड बाई कितना बन जाएगा 2। ये बन गया आपका इसकी हाइट। तो बेसिकली एक फार्मूला निकल के आ गया। और दूसरा मैंने आपको इसी से मैंने ज्वाइंट करके दिखाना है आपको आगे। जब आप इसका दुगना करेंगे बच्चों तो a का स्केयर हो जाएगा और 2 2 जब 4 हो जाएगा, जो आपका एक्चुअल के अंदर मैंने ये बताया था फार्मूला बनाया। क्योंकि क्यों प्यारे बच्चों समझिए, ये मैंने इस साइड का निकाला है, देखो इसका निकाला है, ठीक है, इस साइड निकाला है, और आप इधर भी करेंगे तो उतना ही उधर होगा ऊंचाई, ठीक है। तो सबसे पहला तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे तो आपने क्या कर देना है कि जैसे कि ए डी सी, एरिया किसी भी ट्राइंग, कोई भी ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ या अगले पेज पे समझा दूँ, यहीं समझा देता हूँ, अगले पेज पे थोड़ा सा स्किप ना हो जाए। तो अपने ले लेते हैं कि ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। प्यारे बच्चों बेस कितना है 1/a/2 है, माफ़ कीजिए, हाइट कितनी निकली अपने पास, ए डी हाइट है ना, चेक करिए यहाँ पर हाइट है तो अपने पास √3/2 यानी ए। अब अपने पास क्या बन गया, अब अपने पास ये कंडीशन बन गई क्वेश्चन की। तो मैं इसको यूँ लिख लूँ 1/2 का मतलब ये प्रॉपर्टी होगी। और इसी प्रकार अपने पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। और पूरे ट्राइंगल का एरिया जब करेंगे तो इसका एरिया और उसका एरिया क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो 1/2 a/2 और √3/2a। समझ में आ गई होगी मेरी बात। चलिए 2 से 2 कट गया, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्केयर ऊपर √3 हो गया, नीचे 2 2 जा 4 हो गया। ये आपका फॉर्मूला बनता है यहाँ से। तो मैंने आपको कोशिश की है समझाने की और आपको डिसाइड करना है किस तरह से समझना है। चलिए हमने लिखा एरिया, तो मैंने साइड लिखी थी आपके पास √3/4 और साइड का स्केयर √3। और किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर 4 है तो 4 हम कट कर देंगे 2 टाइम, तो ये हो गया अपने पास 16√3 सेंटीमीटर स्केयर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। प्यारे बच्चों हाइट ऑफ, ठीक है, तो मैं लिखूँगा हाइट ऑफ, एक भी नोट करते चले नोटबुक में, तो √3/2 और इंटू क्या निकला था साइड, ये निकला था ना अभी हमने लास्ट में निकाला है। तो अगर मान लो कि ये आपके पास यूँ ट्राइंगल है कि ए बी सी इक्विलेटरल है, ये भी 8 था, ये भी 8 था, ये भी 8 था, तो पेपर में आपको ये पूछा जा सकता है इसकी हाइट बताओ। तो हाइट आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो आप राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम से, और दूसरा डायरेक्ट आप इस शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं, नोट कर लें आप, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपने पास प्यारे बच्चों कि अगर आपको पूछा जाए पैरामीटर, किसी भी ट्राइंगल का पैरामीटर, तो 3 इंटू इसका क्या कर देंगे आप साइड कर देंगे। मतलब मैंने पैरामीटर का समझाया था भी, तीन साइड दी तो तीनों साइडों का प्लस कर लेंगे, 4 साइड दी चारों साइडों को जोड़ लेंगे, ठीक है। हम बढ़ते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर हमारे पास क्या था, आइसोस्केल ट्राइंगल, ठीक है। आइसोस्केल ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है जिसको हिंदी में कहते हैं कि सम द्विबाहु, सम द्विबाहु त्रिभुज, समद्वि यानी सम मैंने समान, द्वि मैंने दो, जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं। जैसे कि मान लो ये एक ट्राइंगल लिया है मैंने प्यारे बच्चों ए बी और सी, ये एक ट्राइंगल लिया आइसोस्केल ट्राइंगल के, ठीक है। तो मैंने कहा इसकी दो साइडें बराबर हैं। जैसे पहली साइड मान लो मैंने इसको बी मान लिया और इसको बी मान लिया, प्यारे बच्चों ये अपने पास हो गया, और ये अपने पास कोई थर्ड साइड है जिसको हम कह देते हैं कि ए हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है और इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या नहीं होता। मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा दूं। इसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट प्यारे बच्चों आपको याद रख लेना, a/4 फिर अपने लगा लेते हैं रूट, यानी लिखेंगे 4b का स्केयर और माइनस कर देंगे a का स्केयर। अब आपको इससे करना है या जो मैं तरीका समझाऊंगा उससे करना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बन गई आपके पास। आप क्या कर सकते हैं कि मैंने आपको कहा कि ये, मैंने पहले इसके बारे में समझा देता हूँ आपको कैसे करना होता है। बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी इसके बीच में परपेंडिकुलर ले लीजिए, परपेंडिकुलर ले लेंगे तो a/2 और a/2 हो गया। क्या हो गया आपके पास a/2 और a/2 हो गया। अगर मैं कह दूं इफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसे मान लीजिए ए बी सी, ये आपके पास कितना ले लेते हैं अपने, इसको काम करते हैं, ये ले लो प्यारे बच्चों इसको 26, ये ले लो अपने पास
26, ठीक है। तो 26 ले लेते हैं, ये 26 ले लेते हैं और ये ले लेते हैं अपने पास 8, ठीक है। अब अपने को करना है, इसको किस तरह से करेंगे, या 26 नहीं लेना तो आप इसकी प्रॉपर्टी कम ले सकते हैं, इसको 10 ले लो, 10 पे प्रॉपर्टी आसान हो जाएगा, पहले समझ लीजिए। अब आपको एक दो साइडें सेम है तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया निकालना है, तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता, लिव इट ऑल थिंग्स छोड़ दीजिए, तो आप क्या काम करें, इसके बीच में यूँ एक परपेंडिकुलर ले लें। अब आपके पास क्या बनेगा, वही कंडीशन बन गई, तो ये बन जाएगा आपके पास 8 और ये 4 और यहाँ 4, तो ये आप पहले निकाल लें, हाइपोटेनिस के बेस से निकाल लें आप, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सबसे पहले आप ये परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, अपने परपेंडिकुलर का स्केयर बेस का स्केयर प्लस में अपने किस निकाल लेते हैं, तो इनके बेस पर आपको निकालना होगा, ठीक है। तो क्यों ना मैं इसकी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, कैसे निकालेंगे आप, तो आपने लिख देना है हाइपोटेनिस का स्केयर बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो हाइपोटेनिस अपने पास कितना हो गया, 10 का स्केयर, मैं इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ कि मैंने लिया ए डी और बी ट्रायंगल, तो ये अपने पास बेस हो गया 4 का स्केयर, और अपने पास सेकेंडली क्या हो गया, ये एक्स का स्केयर परपेंडिकुलर, ये 100 बन गया, ये 16 हो गया, और ये एक्स का स्केयर, तो एक्स का स्केयर इज इक्वल कितना हो जाएगा, 100 माइनस 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 84 समथिंग आ गई, ठीक है। कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 84 समथिंग आ गई। तो 84 आ गई तो अपने 84 का रूट निकाल लेंगे, 84 का क्या कर लेंगे, रूट निकाल लेंगे। तो मतलब ये आ गया अपने पास 84 रूट। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अभी ये ट्रायंगल हो गया, कौन सा ट्रायंगल लिया था हमने, ए डी और बी। तो मैंने कहा था ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 बेस कितना 4 और हाइट कितनी थी रूट 84, कट करेंगे 2 से, इसका मतलब क्या 2 रूट 84। अगर इसका एरिया इतना हो सकता है तो इसका भी उतना होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसका बेस भी सेम है, इसका हाइपोटेनिस भी सेम है और इसका परपेंडिकुलर भी सेम है, तो इसका क्या कर दें, दुगना कर दें, आपका आंसर हो जाएगा पूरे कंप्लीट का। तो ए बी सी का पूरा हो जाएगा 2 इंटू, तो ये आपके पास क्या लिया था अपने ए डी बी। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई, आप नोट कर लें, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद करेंगे। चलिए, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, इफ द साइड्स, इट मीन्स आई शुड बी राइट हियर, इफ द कॉमन साइड्स इज 30 सेंटीमीटर, अगर मान लो दो कॉमन साइड 30 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है, एंड इट्स थर्ड साइड इज 20 सेंटीमीटर, तो आपको एरिया निकालना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, आप इसको सॉल्व करें, कोशिश करें, आंसर निकालें इसका, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन अभी देख लीजिए प्यारे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, कहीं डरना नहीं है आपको, बेसिकली बस बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम बढ़ते हैं इसके बाद में थर्ड की तरफ। थर्ड है अपने पास स्केलेन ट्रायंगल। चलिए, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि जिसको हम कहते हैं कि विषम बाहु, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती नहीं है, बेसिकली क्या होती हैं कि उसकी तीनों साइडें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, इसलिए हम उसके बारे में कहते हैं, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू समझते हैं, इसकी क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, जैसा भी आपको पूछा जाता है उसी तरीके से। चलिए, तो मैंने ये लिखा, आपको 3 साइड दे दी, आपको पहली दे दी कि 10 सेंटीमीटर, दूसरी दे दी आपको बी सी 12 सेंटीमीटर और सी ए दे दी आपको 8 सेंटीमीटर। स्केलेन ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि कोई भी ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स कभी भी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। ए क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 साइड्स, ऑल द साइड्स आर नॉट सेम, ठीक है। तो ए बी, ठीक है, दूसरी हो गई बी सी 12 और सी ए कितना 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये मैंने 18 ले लेता हूँ, अच्छा लगेगा। तो जब भी आपको निकालना है तो इस प्रकार इस पे क्या आप इंप्लीमेंट करेंगे, आप हीरोज फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, हीरोज फार्मूले की बेस से निकालेंगे आप। हीरोज फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले साइड निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो देखो a के सामने कौन सी साइड है, a के सामने होती है ये वाली साइड, तो ये लिखेंगे 12, b के सामने है 18 तो 18 लिखेंगे, और c के सामने 10 डिवाइड बाई 2, टोटल कितना हो गया अपने पास 30 है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल कितना हो गया 19। प्यारे बच्चों 19 हो गया। अब हीरोज फार्मूला क्या होता है, एस ए इंटू एस माइनस बी और फिर होता है एस माइनस सी, तो ये हो गया 19। तो 19 से जब अपने सबसे पहली साइड यानी लेस करेंगे, क्या थी पहली साइड मैंने 12, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, 7 इंटू दूसरी 18 से तो 1 बचा और तीसरी 9 बचा, इनके ऊपर लगा देंगे बेटा रूट, तो 19 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 9, अब इनका क्या निकाल लेंगे, फैक्टर बना देंगे आप, ठीक है।
तो 3 × 3 इनके कोई फैक्टर नहीं बन सकते, तो इनसे 3 कॉमन बाहर आ गया और ये आपके पास वैल्यू अंदर बच जाएगी। तो कितना हो जाएगा 133, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास क्या हो गया, इनका एरिया हो गया प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यानी डीप लेके चलता हूँ आपको। चलिए अब अपने रिपीट करते हैं। आपको दे दिया गया कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, अगर आपको दे दिया गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज लाइक, जैसे आपको दे दिया गया 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको पूछा जा सकता है कि फाइंड द साइड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एरिया क्या, √3/4 इंटू क्या है, साइड का स्क्वायर। एरिया ऑलरेडी गिवन है, तो आपने प्यारे बच्चों क्या रख लेना है, इसको रख लेंगे आप √3/4 और साइड का स्क्वायर। आप इसके नीचे अपॉन लगाएंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इवन की वैल्यू बराबर पड़ी वैल्यू काट सकते हैं आप। अब इनका क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर। प्यारे बच्चों जब भी मल्टीप्लाई में वैल्यू हो उनको आप सेम रख लें तो अच्छा होगा। वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई जैसे 96 कर लिया तो फैक्टर बनाने टफ होंगे, अब फैक्टर बनाने आसान होंगे, तो इसके ऐसे फैक्टर बना लीजिए जिनसे कि रूट वैल्यू जल्दी निकल जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैं बना सकता हूँ कि 6 × 6 × 4, तो ये साइड है। अब आप पूछेंगे कि सर इसका स्क्वायर क्यों हटा दिया, इस पर रूट लगा दिया, तो दोनों 4 कॉमन है, तो 4 रूट कितना हो गया 6, तो ये अपने पास क्या हो गया, इसकी साइड निकल के आ गई प्यारे बच्चों। तो क्या हो गया, साइड निकल के आ गई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर ये दे रहा हूँ कि अगर मैंने कहा कि आपको फिगर पे समझा दूँ या बिना फिगर समझा दूँ, कोई भी एक ट्रायंगल है, आपसे क्वेश्चन मैं कंप्लीटली ले लेता हूँ। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 96√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पूछा जा सकता है इसकी हाइट, फाइंड द हाइट बताएं। तो √3 बाई क्या लगाएंगे 2 और ये साइड, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन आप खुद करें अपनी नोटबुक में और उसका आंसर मुझे दें। अब आते हैं प्यारे बच्चों थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन। अब मैं देखो बहुत लोगों को कुछ चीज़ें जैसे कि माफ़ कीजिए, यूँ देखो सर्कल के सरकम सर्कल हो गया, ठीक है। तो जैसे कि आपको मतलब इसका एरिया पूछा जाता है, फिर उसके बाद में हो गया कि इन सर्कल हो गया, एक इसके अंदर सर्कल हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें हम, जैसे मीडियन हो गए, इसके अंदर 3 मीडियन हो गए। आपको किसी एक साइड का जैसे ए बी, ये ABC है तो बीच का पूछा जाता है। फिर मैं इसके बारे में प्यारे बच्चों अगली बात करूं, जैसे ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है, इनके बाहर इस प्रकार से कोई आपको कोई बना दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि आपको कहा जाता है कि ABC एक ट्रायंगल की ये 10 सेंटीमीटर है और लाइक ये 12 है और ये 13 वटेवर जो भी दे दिया गया, और आपको बोला गया कि 5 सेंटीमीटर बाहर एक चौड़ा रास्ता बना दिया गया या इसके अंदर रास्ता बना दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसके बाद में जैसे मान लीजिए कि आपको एक सर्कल दिया गया, उसके अंदर आपको बना दिया गया एक ट्रायंगल बना दिया गया, और ट्रायंगल की आपको ये 10 दे दिया गया, ये 5 ये 3 दे दिया गया। तो आपको सेमी सर्कल का पूछ सकता है वो, या इस एरिया शेडेड पार्ट का एरिया पूछ सकता है। प्यारे बच्चों इसके बाद में अक्सर बार ये SSC के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि देर आर द 3, मतलब आपको यूँ कहा जाए, मैं जैसे आपको हिंदी में बोल देता हूँ कि 3 घोड़े इस प्रकार बांधे गए हैं, जैसे पहला घोड़ा यूँ वहाँ बंधा है, दूसरा घोड़ा यहाँ और तीसरा घोड़ा यहाँ है, ठीक है। तो वो तीनों अपनी अपनी जगह पर घास चर रहे हैं। तो ये जैसे मतलब यूँ घास चर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जब कोई भी एनिमल या कोई भी पशु अपने खूंटे पर बंधा होता है और वो घूमता है तो सर्कल बनेगा, और ये भी घास चल रहा है, तो अब तीनों चल रहे हैं तो इनके बीच में ये पार्ट बच जाएगा, ठीक है। तो आपको कहा जाएगा कि उनका जो, कहने का मतलब घूमने का जो प्लेस होगा तो वहाँ सर्कल होगा, सर्कल की जो रेडियस होगी इतनी होगी, ठीक है, इसकी इतनी होगी, और फिर इनको इस प्रकार से ट्रायंगल बन जाएगा। और ये प्यारे बच्चों इन सब का मैं गारंटी से कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रिक पे कंप्लीट, यानी आपको कुछ नहीं करना, फालतू झंझटों में नहीं पड़ना, आपको घास नहीं काटने हैं, ठीक है। तो घास तो यहाँ पशु खा रहे हैं, करने दो। तो ये क्वेश्चन मैं आपको इसमें नहीं समझाऊंगा, अगले में समझाऊंगा। मैंने बेसिक स्तर बताने की कोशिश की है जो कि आपके अपकमिंग पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए तो मैं आपको उस लेवल में नहीं लेके जाऊंगा जहाँ से आप फंस सकते हैं। अब देखो इसमें पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, आपको ये आ सकता है कि हाइट ऑफ ए ट्राइंगल इंक्रीज,
height of a triangle increase 20% and if its base is also increase by 30%, then what percent its area इंक्रीज और डिक्रीज, ये बताना है आपको। अब देखो ये क्वेश्चन है, मैंने आपको इसके लिए एक देसी दवाई दी थी कल, रामबाण विधि, उसको कभी मत भूलिए, बस उसको इम्प्लीमेंट कर दे। मैं आपको प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लिखा है प्यारे बच्चों, ये कोई ट्राइंगल है, इससे पहले परसेंटेज में कुछ नहीं दे रखा आपको। प्यारे बच्चों इसको आप ले लें, ये 100 है और ये भी 100 है, तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है बेस इंटू हाइट करते हैं, 1/2, तो ये 100 इंटू 100 करेंगे, कट करेंगे 2 से तो 50, इसका मतलब प्यारे बच्चों 5000 अपने पास एरिया हो गया। मैंने 30 इसको इंक्रीज़ कर दिया, इसकी हाइट को 20 इंक्रीज़ कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 120 और ये हो जाएगा 130। अब कितना हो गया 120 इंटू 130, अपने को एक वैल्यू को कंज्यूम कर देते हैं, तो ये कितना हो गया अपने पास 13 6 78, यानी इतना हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं, पहले अपने पास 5000 था, अब अपने पास इतना है, तो ऑलमोस्ट 2800 क्या हुआ इंक्रीज हुआ। 28 इंक्रीज किस पे हुआ है कि 5000 पे हुआ है, इनटू कट कर देंगे 20 से 20 10 से 10, इसको अपने कट करेंगे तो अपने पास कितना आ गया प्यारे बच्चों 56% आंसर आ गया। ये एक हो गई इसकी प्रोसीजर। अब अपने को लेकिन अपने को इम्प्लीमेंट क्या करना था, ट्रिक। तो मैंने इसके लिए आपको रामबाण विधि बताई थी, क्या थी, a प्लस बी ए बी इंटू बी अपॉन 100। बस मैंने कहा था भी जहाँ कोई वैल्यू बढ़ेगी उसको प्लस रखना है, जहाँ कम होगी उसको माइनस करेंगे। मैंने कहा 20% इंक्रीज हुआ, 30% इंक्रीज हुआ, दोनों प्लस हैं, डरने की बिल्कुल चिंता नहीं है। इस प्रकार रखें, इंटू 30 डिवाइड बाई 100, 20 से 20, ये कितना बन गया 50 और 2 3 6 इज इक्वल, ये लीजिए। बताइए कौन सा तरीका आसान है, मज़ा आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए मुझे ज़रूर से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है। आपको कहा गया है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 40%, increase by 40%, then what percent its area should be increase or decrease, what percent its area should be increase और decrease। सिर्फ एक रेक्टेंगल पे दिया है मैंने। ध्यान रखें कि आपको पता है कि रेक्टेंगल के अंदर अगर ये यही क्वेश्चन आपको स्क्वायर के अंदर दिया जाता, अगर ये स्क्वायर के अंदर दिया जाता, माफ़ कीजिएगा, तो तब तो आप निकाल लेते। कैसे निकालते आप, तब आप निकालते प्यारे बच्चों 40 इंटू 40 और 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, 20 से 20, तो 40 40 80 और 80 प्लस 80 88% आप आंसर नहीं। लेकिन आप रेक्टेंगल में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, वाई, क्योंकि यू हैव टू नीड टू साइड, बट हेयर इज गिवन ओनली वन साइड। तो जस्ट थिंक अबाउट, राइट डाउन द वन नोट, थिंक इज, मैं जो पेपर के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर जब भी एक साइड इंक्रीज दे रखी हो और दूसरी साइड पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो, तो जो साइड जितनी इंक्रीज दी होती है एक्चुअल में उतना ही उसका आंसर आएगा। तो इसका एरिया कितने परसेंट, अगर 40% इंक्रीज कर दिया, 40 कितने पर किया 100 पर, तो इंटू 100 पे 100 से 100 कट गया, तो 140, इसका मतलब 40% ही दूसरी साइड, यानी सॉरी इसके एरिया पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट परसेंट इट्स एरिया इफेक्टिव विल बी, ठीक है, विद द लेंथ। तो अगर अब पूछा जाए कि इट्स breadth of rectangle increase 30%, तो what percent its area effective will be increase और decrease, कितना प्रभावित होगा, तो 30, तो 30 दूसरा 30% उसका एरिया बढ़ेगा। करेक्ट, मेरी बात समझ गए। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ट्राइंगल की 3 साइड दे दी मैंने आपको, ठीक है। मैंने लिखा डायमेंशंस ऑफ, मैंने लिख दिया चलो डायमेंशंस ऑफ ए ट्राइंगल। सबसे पहले मैंने लिखा है 5 सेंटीमीटर, फिर 12 सेंटीमीटर, फिर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैंने पूछ लिया इफ़, मैंने आपको क्वेश्चन दिया इफ़ ए मीडियन इज ऑन इट्स बेस, या मतलब आपको दे दिया गया इट्स हाइपोटेनिस, इट वुड बी गुड मैं अगर हाइपोटेनिस पे दे दूं, ठीक है, हाइपोटेनिस पे है। तो ये क्वेश्चन दे दिया, तो आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक है।
या फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स परपेंडिकुलर, वट एवर जो भी पूछ सकता है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है कि पेपर में ये पूछना चाहता है आपसे, ये दिए ए बी सी, ये हो गई 12 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, ये हो गया अपने पास 5 सेंटीमीटर, और ये ले लो अपने 13 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास देखो राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनिस होती है प्यारे बच्चों, और इस पे ये है। तो आपको इस पे पूछा गया है कि जो ये साइड है ये इसकी लेंथ कितनी होगी, जस्ट बताइए मुझे। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट करवाया कि नहीं करवाया है? अगर मैंने करवाया तो फटाफट से मुझे बता देंगे आप। सबसे पहले मैं आपको चीज़ बता दूं, जब भी इस प्रकार से ये एक परपेंडिकुलर होता है तो वो सामने वाली साइड पे उसका राइट एंगल बनेगा, सामने वाली साइड पे उसका क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। हम यानी वो बात है कि मैंने जैसे कहानी वाली बात बताई कि कहानी मतलब पानी मिला देना, तो लंबा करके तो हम निकाल सकते हैं। शॉर्ट में क्या बताया था आपको मैंने, जैसे कि इसका नाम ए डी रख लो, तो ए डी पीछे जिन्होंने नहीं ध्यान दिया वो दे लें। तो सबसे पहले मैंने बताया था बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, ठीक है। तो बेस आपके पास था 12 और परपेंडिकुलर था 5 और हाइपोटेनिस कितना था 13, तो टोटल 60/3, इसका मतलब क्या 4.61 सेंटीमीटर हो गया। प्यारे बच्चों ये सेशन रहा ट्राइंगल के सिर्फ और सिर्फ एरिया और पैरामीटर का। हम मिलते हैं कल, मैं सर्कल के अंदर बात करूंगा। आप अपने कमेंट बॉक्स, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जो भी आपको इसकी टेक्निकल या क्वेश्चन समझ में नहीं आया या लेंथ की जो भी बात हो आप लिखें ज़रूर, ताकि हम आपके लिए अच्छा कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।